नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, स्कूल भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, ईडी को देखते ही टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा भाग उठे, पहली मंजिल से छलांग लगाई, कूदे, मोबाइल ड्रेनेज में फेंक दिया। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को स्कूल भर्ती घोटाले में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ईडी की टीम रेड के लिए पहुंची थी, लेकिन विधायक को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि ईडी की टीम रेड के लिए आई है, वो रेड के पहले ही दीवार फांद करके भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान साहा ने मोबाइल फोन जो है वो भी नाले में फेंक दिया, जिसे ईडी ने बरामद कर लिया है। विधायक की गिरफ्तारी के समय की कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई हैं। एक फोटो में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि वो कीचड़ में सने हुए नजर आ रहे हैं। साहा दरअसल मुर्शिदाबाद के बुरवान से विधायक हैं। ईडी की तरफ से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में टीएमसी विधायक साहा, उनके रिश्तेदार और उनके सहयोगी आरोपी हैं। साहा को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत जो है वो भी मांगी जाएगी। दरअसल स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाला जो है उससे जुड़े हुए वीरभूम के एक व्यक्ति ने पैसों की लेन देन की सूचना मिलने के बाद साहा के परिसरों की तलाशी ली। ईडी की टीम ने वीरभूम के उस व्यक्ति के साथ साहा के घर पर छापा मारा और इससे पहले ईडी ने साहा की पत्नी से भी पूछताछ की थी, इंक्वायरी की थी इस मामले में। साहा को सीबीआई ने 2023 में भी इसी घोटाले से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। यह मामला जो है सीबीआई की उस एफआईआर से उठा जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने 9वीं से 12वीं के सहायक शिक्षकों और प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश जो है वो दिया गया था। ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद चैटर्जी को टीएमसी ने निलंबित कर दिया था और इस मामले में अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो चार्जशीट जो है 4 बार चार्जशीट जो है वो दाखिल कर चुके हैं, यानी कि कुल 4 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी ने पहली चार्जशीट इस मामले में 19 सितंबर 2022 को दाखिल की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का नाम भी शामिल था। चार्जशीट के अनुसार इन दोनों के पास 103.1 करोड़ रुपए की नकदी, गहने और अचल संपत्ति यानी कि जमीन जायदाद का पता लगा था और कहा यह भी गया कि इस राशि से उन्होंने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जो है इस राशि को बनाया था। जांच में नौकरी के बदले रिश्वत लेने की बात भी सामने आई थी। जीवन कृष्णा साहा के बारे में आपको बता दें तो जीवन कृष्णा साहा का किसी केंद्रीय एजेंसी से आमना सामना होने का एक पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2023 में सीबीआई ने उनसे 65 घंटे तक जो है पूछताछ की थी। अब ये कौन है आखिरकार प्राइमरी टीचर से टीएमसी नेता बने जीवन कृष्णा साहा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, विधायक इस समय। जीवन कृष्णा साहा एक कारोबारी परिवार से आते हैं। 2004 में जीवन कृष्णा साहा ने एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। 2012 में उन्होंने स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी के जरिए जो है हाई स्कूल में नौकरी जो है प्राप्त की थी। इसके बाद 2013 में उन्होंने वीरभूम जिले में ट्रांसफर ले लिया, जहां पर वो देवग्राम हाई स्कूल के अध्यापक रहे, शिक्षक रहे। इसी दौरान उनके तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुभृत मंडल से जो है अच्छे संपर्क उस समय जो है स्थापित हुए। बताया यह भी जाता है कि साहा खुद अपने कॉलेज के दिनों से जुड़े हुए थे टीएमसी के साथ। हालांकि पार्टी में उनके उभार की अहम वजह मंडल के साथ उनके जो करीबी हैं उसी को माना जाता है। अब ये पूरा जो मामला है बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला, आखिरकार ये है क्या, आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये मामला दरअसल पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी की ओर से आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इसमें 24,640 पदों के जो है भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 23 लाख अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। आयोग ने कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए थे। इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया था। इसके बाद यह मामला जो है वो कोर्ट पहुंचा, अदालत गया। एसएससी ने 2014 में 24,640 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इन पदों के लिए आयोग ने 2016 में
भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें 23 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। 23 लाख प्लस। भर्ती परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर 2017 को आया था। इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। बाद में आयोग ने बिना कोई कारण बताए मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दी। सिलीगुड़ी की रहने वाली बबीता सरकार नाम की अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में 20 नंबर पर थी, लेकिन बाद में वेटिंग लिस्ट में उनका स्थान 20 से बदलकर 21 कर दिया गया था और इस लिस्ट में 20वें नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम शामिल कर दिया गया था। बबीता के मुताबिक 2016 में हुई भर्ती परीक्षा में उन्हें 77 अंक मिले थे और अंकिता को 61 अंक मिले थे, 61। कम नंबर होने के बाद भी आयोग ने क्या किया वो सब आपके सामने। आयोग ने अंकिता को कूच बिहार जिले के मेखलीगंज के इंदिरा उच्च विद्यालय में राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। अंकिता ममता सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी है। आपके सामने है सब कुछ। लगातार मेरिट लिस्ट जो है वो भी बदलती रही। नई मेरिट लिस्ट के खिलाफ बबीता और एक अन्य अभ्यर्थी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। मई 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच जो है उस समय शुरू कर दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर ही सरकार ने 2022 में अंकिता अधिकारी को बर्खास्त कर उनसे पूरा वेतन जो है वो वापस ले लिया और उनकी जगह पर बबीता सरकार को नियुक्ति दी गई थी। लेकिन बबीता भी अपने पद पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बबीता की जगह अनामिका रॉय को नियुक्त करने का आदेश दिया। रॉय का दावा था कि बबीता की मेरिट लिस्ट जो मेरिट बनाने में जो है गड़बड़ी की गई है और अदालत ने उनके दावे पर संतुष्ट होते हुए बबीता की भी नियुक्ति रद्द कर उन्हें वेतन भत्तों के आरोप में जो भी 15,12,843 रुपए मिले थे वो वापस करने का आदेश भी दिया था। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस घोटाले की सुनवाई की थी और उसने रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक जांच समिति का भी गठन किया था और इस समिति को ग्रुप डी और ग्रुप सी में हुई नियुक्तियों में भी अनियमितताएं जो हैं वो प्राप्त हुई थी। उसने कहा था कि ग्रुप सी में 381, ग्रुप डी में 609 नियुक्तियां जो हैं अवैध थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कलामन्य में गांगुली समेत 5 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की थी और इसी रिपोर्ट को आधार बना करके हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने को कहा था। और अब इसमें यहां पर बड़ी लीड प्राप्त हुई है। यहां पर जहां विधायक को गिरफ्तार करने के विधायक बाग उठे, आप सोचिए, जनता के प्रतिनिधि शपथ जिन्होंने ली थी वो आखिरकार अब जब पकड़े जाते हैं तो किस तरीके भागने लगते हैं। हालांकि उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए और चोटिल भी हो गए और पकड़े भी गए। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर, क्या आपकी राय है कि आने वाले चुनाव हैं पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष, कितना इन सब चीजों का असर पड़ेगा, इस घोटाले का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? आपकी इस पर क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।